Assalamualaikum dear students, welcoming you all to your very own YouTube channel that is English Lounge। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रामर क्लासेस को ही कंटिन्यू रखेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को ही पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं लेक्चर को शुरू करूं, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं ये स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, यानी हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो सेंटेंसेस की मेजर टाइप्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या किसी घर को देखते हैं तो हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कि जिससे मिलकर वो घर बना है। लाइकवाइज जब हम किसी पोइटिक क्रिएशन को या किसी और लिटरेरी क्रिएशन को देखते हैं या पढ़ते हैं तो हम ये सपोज करते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कि जो इसके स्ट्रक्चर में मुहित हैं, यानी एक जुमला है, एक सेंटेंस है, जब हम उसे देखते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उन स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो सेंटेंस है उनको किस तरीके से टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ें, हमें सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक मेन चीज़ है। जब आपको बुनियाद से ही चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप अपनी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग किए बगैर एडवांस चीज़ों की तरफ नहीं जा सकते। तो सेंटेंस का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जुमला क्या है। A sentence is a group of words that expresses a complete thought. A sentence contains both a subject and verb. अब दो बातें इसके अंदर हो रही हैं। नंबर वन चीज़, सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज का मजमूआ है कि जिसके अंदर जो थॉट है वो कंप्लीट कन्वे होती है। अगर आप रीडर हैं, अगर आप लिसनर हैं, तो जो थॉट है, जो कि राइटर हो या स्पीकर हो, वो आपको कंप्लीटली कन्वे करना चाहे तो वो सेंटेंस का सहारा लेता है। यानी सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि जिसके अंदर एक कंप्लीट थॉट आती है। अब सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, नंबर टू एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट से क्या मुराद है? सब्जेक्ट किसी भी एक्शन का डूअर होता है और वर्ब वो पर्टिकुलर एक्शन होता है कि जिसे सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हम एक जुमले को कंसीडर कर लेते हैं, ही ईट्स एन एप्पल। अब इस पर्टिकुलर फिक्रे के अंदर जो ही है वो हमारे पास सब्जेक्ट है और ईट्स जो है वो हमारे पास वर्ब है। अब जो सेंटेंसेस हैं उनकी कैटेगराइजेशन की बात करते हैं। सेंटेंसेस को मुख्तलिफ क्राइटेरियाज के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है, उन्हें देख लेते हैं। तो आज की जो क्लासिफिकेशन है सेंटेंसेस की वो स्ट्रक्चर की बेस पर है कि अगर स्ट्रक्चर की बेस पर बात की जाए तो सेंटेंसेस की मेजर टाइप्स क्या क्या हैं। Before discussing the types of sentences, we need to develop some understanding regarding clauses. A sentence is a combination of independent and dependent clause. अब sentence की अगर और technical definition की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि sentence ऐसा group of words है कि जो कि complete sense देता है और वो independent और dependent clauses के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब sentence की types को discuss करने से पहले हमें clauses के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना बहुत ज़रूरी है कि क्लॉजेस क्या हैं। क्लॉजेस बुनियादी तौर पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। दो तरह की हमारे पास क्लॉजेस होती हैं। नंबर वन क्लॉज हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, नंबर सेकंड क्लॉज हमारे पास होती है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इन दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास क्या है और डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी क्लॉजेस होती हैं। ऐसी क्लॉजेस जो कि कंप्लीट थॉट के तौर पर एक्ट करती हैं, यानी वो अपना जो मैसेज है, जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली कन्वे करती हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहलाती हैं। जैसे आई टीच ग्रामर। अब ये जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट इस वजह से है कि इस क्लॉज को पढ़ते हुए जो रीडर है, जो लिसनर है, उसे एक मैसेज या इंफॉर्मेशन या थॉट कंप्लीटली कन्वे हो जाती है। इसके लिए किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेस की बात आती है। डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी क्लॉजेस होती हैं? ऐसी क्लॉजेस जो कि कंप्लीट
थॉट के तौर पर एक्ट नहीं करती, यानी एक कंप्लीट थॉट नहीं होती और अपनी इंफॉर्मेशन 100% कन्वे नहीं कर रही होती। बिकॉज आई टीच ग्रामर, अब बिकॉज आई टीच ग्रामर को जब आप देखें तो इसके लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, आपको कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मजीद रिक्वायर्ड होंगे कि जिनकी मदद से आप इसका मीनिंग एवेलुएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। देन हम अपने मेजर इशू ऑफ कंसर्न की तरफ अब बढ़ते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के सेंटेंसेस की क्या क्या टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप सेंटेंस की है हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी एक ऐसी क्लॉज की बात इसके अंदर की जाती है कि जो इंडिपेंडेंट होती है, जो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कन्वे कर देती है लिसनर को या रीडर को। जैसे आई किक्ड द बॉल, अब इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, किक्ड वर्ब है, बॉल ऑब्जेक्ट है। अब आई किक्ड द बॉल जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग हमें कन्वे कर रही है, तो हम इसे कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देन हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस की बात आती है कि कंपाउंड सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी किसी ऐसे सेंटेंस की बात की जाती है कि जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एग्जिस्ट कर रही हो, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। I kicked the ball and it hit Tom. अब I kicked the ball and it hit Tom, 2 डिफरेंट क्लॉजेस हैं, लेकिन ये दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं और दोनों को अगर इंडिपेंडेंटली देखें तो अपने मीनिंग्स को कन्वे कर रही हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर 2 क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के साथ आपस में जोड़ लिया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसे हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। टॉम क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम। अब इसके अंदर आपने ये ट्रेस आउट करने की कोशिश करनी है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है। अब टॉम क्राइड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इस वजह से है कि इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कन्वे कर लिया, लेकिन नेक्स्ट क्लॉज जो है बिकॉज द बॉल हिट हिम, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली अपने मीनिंग को कन्वे नहीं कर पा रही। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा चैनल के ऊपर डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप उनके थ्रू मेरे से और मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।